ऐसा नहीं है कि वक्फ कानून से पश्चिम बंगाल बदला है। हिंदुओं को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। बंगाल में हिंदुओं की दुर्दशा की शुरुआत शायद ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले से ही शुरू हो गई थी। पहले लेफ्ट का शासन था, जब ममता सत्ता में आई तो मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल शुरू हो गया। बांग्लादेश से घुसपैठ बढ़ती गई और ममता सरकार खामोशी से सब देखती रही। जरा आंकड़ों से समझिए कि कैसे बंगाल की डेमोग्राफी बदली है। देखिए, 2011 की जनगणना के मुताबिक मुर्शिदाबाद जिले में मुस्लिम आबादी 47 लाख थी, जबकि वहां हिंदू थे 23 लाख। मालदा जिले में हिंदुओं की आबादी 20 लाख थी, 20 lakhs। वहीं हिंदुओं की संख्या 19 लाख थी। उत्तरी दिनाजपुर जिले में 15 लाख मुस्लिम थे, जबकि 14 लाख हिंदू थे। यानी मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में मुसलमानों की आबादी 50% से भी ज्यादा है। इसके अलावा उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, कोलकाता, मालदा, हावड़ा जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी इतनी ज्यादा है कि वो सियासत भी तय करते हैं। ये आंकड़े तो उस वक्त के हैं जब ममता बनर्जी सत्ता में नहीं थी। अब तो हालात ये हैं कि राज्य की विधानसभा की 294 सीटों में से करीब करीब 100 सीटों पर मुस्लिमों की ही चलती है। हाथ पैर तोड़ दीजिए। हमारी दीदी ममता बनर्जी साथ में है। प्रिय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय आছেন। भड़काऊ बयानबाजी की लिस्ट में अब ममता बनर्जी की पार्टी के एक और नेता ने अपनी जगह बना ली। यह है ममता बनर्जी के सांसद बापी हलदर। वक्फ कानून का विरोध करते करते हलदर वक्फ कानून विरोधियों के ट्रेनर बन गए। उन्होंने वक्फ कानून विरोधियों को खुले मंच से ट्रेनिंग दी। बापी हलदर कह रहे हैं कि अगर किसी ने वक्फ की संपत्ति पर नजर उठाने की कोशिश की तो उसकी आंख फोड़ दें, हाथ पैर तोड़ दें। बंगाल के मथुरापुर से सांसद बापी हलदर ममता बनर्जी के बेहद करीबी। एक पुरानी तस्वीर से यह साबित होता है। ममता बनर्जी सोफे पर बैठी हैं और वो ममता बनर्जी के पांव के पास बैठे हैं। बापी हलदर से पहले ममता बनर्जी के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने भी खून में गर्मी की धमकी दी थी। ये बिल कानून में बदल दिया तो लोगों के खून में गर्मी पैदा हो। सवाल है कि क्या इन्हीं भड़काऊ बयानों का नतीजा है कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घरों पर हमले हुए। टीएमसी नेताओं के भड़काऊ बयानों का ही असर है कि हिंदू बंगाल में ही पलायन के लिए मजबूर हो गए। वो कानून बन गया है, वो पार्लियामेंट में साइलेंट था। मिस्टर बापी हलदर वाज स्लीपिंग। इस्लामिक जिहाद की मानसिकता होती है तो हिंदुओं को खदेड़ दिया जाता है या उनको मार दिया जाता है। हमने कैराना में देखा, हमने संबल में देखा, हमने कश्मीर में देखा, वैली में देखा, कश्मीरी पंडितों को और उसी तरह अब ये मुर्शिदाबाद और बाकी सब जगह जहाँ जहाँ डेमोग्राफी चेंज हो रही है वहाँ ये प्रवृत्ति जाग रही है। बंगाल इसलिए खतरनाक है क्योंकि इन सारे जिहादियों को बंगाल सरकार शरण दे रही है। भड़काऊ और उकसाने वाली बयानबाजी में सिर्फ टीएमसी नेता ही नहीं शामिल है। भड़काऊ और उकसाने वाली बयानबाजी में सिर्फ टीएमसी नेता ही शामिल हैं, ऐसा भी नहीं है। कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपनी लिमिट क्रॉस की है, तो कांग्रेस के मुस्लिम नेता भी उल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। एक्शन का रिएक्शन होता है, तो मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। आप अगर किसी के मजहब पे जबरदस्ती हमला करेंगे, उसके नतीजे कुछ भी निकल सकते हैं। राशिद अलवी मुर्शिदाबाद की हिंसा को गलत ठहराने की बजाय उस पर अपना लॉजिक फिट कर रहे हैं। वैसे राशिद अलवी वही नेता है जिन्होंने वक्फ कानून पर बहुत पहले ही गृह युद्ध छेड़ने की धमकी भी दी थी। ऐसे लोगों के ऊपर प्रशासनिक कार्यवाही की जानी चाहिए। ऐसे लोग खुले में यदि घूमेंगे तो ये सामाजिक सौहार्द को ख़त्म करने का काम करेंगे और हिंदू मुस्लिम राइट कराने का काम करेंगे। आज जिस प्रकार से बंगाल की स्थिति बनी हुई है, वहाँ ममता बनर्जी पूरी तरीके से कानून व्यवस्था को संभाल पाने में नाकामयाब है।
मुसलमानों की भीड़ को इससे पहले भी सीएए कानून के नाम पर उकसाने की कोशिश हुई थी। उसका नतीजा क्या निकला? किसी मुसलमान की नागरिकता छीनी नहीं, तब भी मुस्लिमों ने उकसावे में आकर हिंसा भड़काई थी। अब वक्फ कानून को लेकर भी वही चीज दोहराई जा रही है। सवाल है कि क्या कुछ नेताओं ने मुसलमानों को भड़काने का ठेका ले लिया है, ताकि वक्फ कानून से भले ही उसका कोई नुकसान ना हो, लेकिन हिंसा में शामिल होकर वो अपना और अपने परिवार का नुकसान जरूर कर ले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।